हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने कल के मैसेज में आपको बता दिया था कि हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि दो तीन तीन चार स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए, उनमें से एक जो है हमारे मंजूर नायक जी हैं, जो कि JKSSB के थ्रू ही सेलेक्ट हुए हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो उन्हीं से हमने सोचा कि लाइव सेशन रख लेते हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही। ठीक है, कैसे वो प्रिपरेशन करते थे, कितने साल से कर रहे थे, जो भी वगैरह क्वेश्चंस आप भी अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। यहाँ रेज हैंड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिसको भी क्वेश्चन उनसे करना होगा, कोई डाउट जो भी, क्योंकि स्टूडेंट्स के लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे फेज आते हैं जिनमें कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो उन्होंने कैसे उनको हैंडल किया, ठीक है, कैसे ओवरकम किया उन चीज़ों को, तो वही उनसे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं, तो वो अपना इंट्रोडक्शन आपको देंगे। बाकी उसके बाद जो भी आपको पूछना होगा उनसे, ठीक है, कोई सजेशन होगा, कोई क्वेरीज, डाउट, क्वेश्चन जो भी आपके होंगे, तो वो आप उनसे वन वन टू वन कर सकते हैं कॉल। ठीक है। जी मंजूर नाइक जी, बताइए कुछ अपने बारे में। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, गुड आफ्टरनून, आदाब। मेरा नाम मंजूर अहमद नायक है। मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन है डबल पीजी विद बीएड। और स्टेनोग्राफ़ी के रिलेटेड मैंने जो जर्नी स्टार्ट की है वो 2018 से मैंने शुरू किया। यानी उस ईयर से मैं आईटीआई वगैरह गया। लेकिन आईटीआई जाते वक़्त मुझे लगा कि शायद हमें ये कोर्स करना है, तो सर्टिफ़िकेट वगैरह जो आमतौर पर जो प्रोसीजर रहा है एकेडमिक मतलब सेशंस का या एकेडमिक जो रिलेटेड है, हमारा जो जर्नी रहता था कि हम पास करेंगे तो डिग्री होगी, तो फिर आगे जाकर कहीं पर अपॉइंटमेंट होगी। तो जब धीरे-धीरे आगे चले तो फिर फ़ील हुआ कि शॉर्ट हैंड एक्चुअल में खाली स्किल जो है वो आईटीआई वगैरह में जो एग्ज़ाम पास करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका जो असल जर्नी है वो एग्ज़ाम जो स्किल का ट्रेड है 1 ईयर या 2 ईयर का है, तो उसको पास करने के बाद से शुरू होता है। तो फिर जाके मैंने जो वो बल्क रिक्रूटमेंट आई थी 2020 में, वो बहुत सी नोटिफ़िकेशंस, तो उनमें भी मैंने अप्लाई किया था। तो लेकिन उसमें चूँकि वो स्टार्टिंग का सेशन था और स्टार्टिंग का वो एग्ज़ाम था, तो उसमें जब मैं टाइपिंग में गया तो मैं नर्वस गया, वहाँ पर मेरी एक्यूरेसी डाउन हो गई, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था एसएसबी में। तो फिर मुझे उस वक़्त बहुत फ़ील हुआ कि मतलब पोस्ट भी बहुत ज़्यादा थे। तो उस दिन से लेकर उस वक़्त तक मैं ज़्यादा मतलब शॉर्ट हैंड के साथ मतलब प्रैक्टिस भी नहीं ज़्यादा करता था, कि मुझे वही सोच था कि शायद मेरे पास शॉर्ट हैंड स्किल है, मैंने एग्ज़ाम पास किया है, सर्टिफ़िकेट है और मुझे मार्क्स भी अच्छे आए थे, तो मैंने सोचा था कि ऐसे ही शायद होता है। तो फिर उस दिन से लेकर मैंने मतलब पक्के इरादे से मैंने बाहर का एक है स्टेनो एडिक्शन ऑफ़िशियल, वो बाहर का एक लाइव वो क्लास देता है, जैसे हमारे अरुण सर देते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से शुरू किया। तो ज्योति स्टेनो से भी मैंने कुछ, जो ऑनलाइन स्टेनो कॉलेज है, वहाँ से भी मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ क्लासेस ली ऑनलाइन। तो यहाँ से अरुण सर भी उस टाइम खाली यूट्यूब पर कुछ डिक्टेशंस वगैरह अपलोड करते थे। तो फिर उस वक़्त से मैं स्टिक रहा कि मैंने सोचा कि नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। मैंने अपने आप को इस अंदाज़ से प्रिपेयर किया कि कम से कम 7-8 घंटे देने ही होंगे। तो फिर जाके 2022 में फिर हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो दिया वो सबॉर्डिनेट कोर्ट का, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स से मैं पीछे रह गया। तो फिर भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मैं कंटिन्यू रहा यहाँ से। सर ने फिर आगे जाकर ये वेबसाइट का वगैरह सजेशंस वगैरह ली, लेकिन अभी सर ने फिर उस वक़्त रखा था कि फ्री में ही वो वेबसाइट पर हम क्लासेस भी दे रहे थे। सर गूगल मीट के ज़रिए क्लास प्रोवाइड कर रहे थे। हम फ्री मतलब साइट पर उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। तो आगे जाकर फिर
2021 की जो नोटिफिकेशन थी जो हॉर्टिकल्चर जिसमें अभी हम सिलेक्ट हुए हैं, तो उसमें हमने फिर मतलब प्रैक्टिस यहाँ से कंटिन्यू रखी। बीच में हर्डल्स भी आए, मतलब मुझे लगता था कि शायद नहीं होगा, अभी यहाँ से एज भी जा रही है और यहाँ मतलब घरेलू एतबार से भी मतलब फैमिली का बर्डन वगैरह भी पेरेंट्स का होता है, तो उस वजह से बीच बीच में मतलब रुकावटें होती थी, आती थी। यहाँ के देखना क्या पता रिलेटिव्स कोई कहते थे कि पार्सल वाला तो नहीं नहीं है अभी कोई। आप नहीं कर पाओगे, वो तो एज होती है इसकी। जो लोग पढ़ते हैं अच्छी तरह से पढ़ते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, तो फिर जाके मैं उन बातों को मतलब ज़्यादा उनकी तरफ अटेंशन नहीं देता था, उनको मैं बाईपास ही करता था, लेकिन अपने गोल की तरफ मैं स्टिक था। तो मैंने सोचा कि होगा इंशाल्लाह, जब ऊपर वाले ने रखा होगा तो एक ना एक दिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर जाके ये जो 2021 की नोटिफिकेशन, इसमें इसकी जो पहले टाइपिंग टेस्ट और स्किल दोनों एक साथ हुए कौन थे है पिछले साल जुलाई में। ये? कल कल ही तो मुझे फिर इसके नंबर मैंने से कॉल इसी आया वक्त था, सर ये को शायद तेरा क्योंकि पार्सल वो था कल या एसएबी परसों। वाले आज पेपर भी देते हैं साथ में, जो भी वो हार्ड कॉपी होती है तो वो साथ में दे, फिर मैंने उस वक्त सर को वो कॉपी सेंड की थी, हार्ड कॉपी जो वहाँ उन्होंने दी, तो सर ने कहा कि आपका हो जाएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुआ, तो फिर आगे जाकर उसका रिटर्न हुआ, तो धीरे धीरे जा कर के तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस स्टेज पर पहुंच गए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे सिलेक्शन हुई। तो लेकिन इस बीच में मतलब हमने जो प्रैक्टिस की पहले दिन से, मतलब जो जिस दिन से मैंने वो 2022 के बाद से मैंने मतलब अच्छे तरीके से इसको मतलब फिर ग्रैस्प किया। मैंने सोचा कि अब इसको छोड़ना नहीं है, सरसरी तौर से नहीं लेना है कि बाज़ मर्तबा मतलब क्या होता है कि डिक्टेशन लिखी, डिक्टेशन तो सब लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि लिखने के बाद कहते हैं कि भाई अभी टाइप नहीं करेंगे। लेकिन मैंने गोल रखा था कि जो भी डिक्टेशन मतलब एग्जाम टाइम के दौरान या पिछले जो कोर्ट का एग्जाम हुआ था, हम 11 बजे तक 12 बजे तक रात बैठते थे। मेरा एक दूसरा फ्रेंड भी था, शायद वो ग्रुप में होगा, तो हम आपस में यहाँ से ऑनलाइन कॉल रखते थे, यहाँ से साइड में कॉल मतलब कॉलिंग चलती थी, लेकिन यहाँ से वेबसाइट से, सर की वेबसाइट से हम डिक्टेशन को चूज करते थे। तो फिर एक डिक्टेशन हम चूज करते थे, फिर उसको हम लिखते थे किसी स्पीड पर जो हमारी मतलब हमें सूटेबल लगता था, 75-80। तो फिर उसको हम टाइप करते थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक कि हमारी मतलब जो एरर्स की परसेंटेज वो तकरीबन बिलो 0.50% ना आती, तो उस वक्त तक हम नहीं रुकते थे। तो ये प्रैक्टिस करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पर पहुंचे कि हम भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह ने हमें मतलब जॉब अता की। तो उसमें से पहले तो अल्लाह का शुक्रिया, और बाद में यानी अरुण सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इसने हमें गाइड किया। और ख़ास करके मतलब मैं ये बात और ऐड करना चाहूँगा कि सर यानी अरुण सर के एतबार से कि सर को हमने बीच-बीच में कई मर्तबा रिक्वेस्ट्स की, लेकिन सर बहुत हम्बल रहे कि हर वक़्त हर 24/7 अवेलेबल रहे। या सर बीच-बीच में बताते भी हैं ग्रुप में कि जिसको भी जो जो भी क्वेरी होगी, तो सर तकरीबन हर किसी के क्वेरी को जवाब देते हैं। तो इस एतबार से हमारी ये जर्नी रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने मतलब हमारा जो हुआ है स्टेनोटाइपिस्ट में हुआ है। तो अभी हाई कोर्ट्स का जो अभी निकला है एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो हमने कोशिश की कि उसमें भी हमने अप्लाई किया है। तो अभी देखते हैं कि इंशाल्लाह हम सबका गोल होना चाहिए कि मतलब बेटर से बेटर पोस्ट होनी चाहिए, लेकिन कम से कम पहले तो किसी में एडजस्ट होना ज़रूरी है। तो उस एतबार से हमने कोशिश की, तो अगर किसी को कोई और कुछ मेरे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको बेटर आंसर दूँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, यहाँ हैंड रेस का ऑप्शन है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने ठीक कहा कि हम एक मिनट, कोई कुछ कहना चाहता है, कह सकते हो आप। यहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन है, बताओ एक एक करके, क्योंकि ऐसे मिस हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। जी बताइए, कोई कोई कहना चाहता है कुछ तो। ठीक है, तो इससे जैसे कि ये कह रहे थे कि हमें बेटर पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, ये इन्होंने ठीक कहा। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहता हूँ। देखो, ये स्टेनोग्राफी की जो जर्नी है ना, वो इतनी इजी नहीं है। ठीक है, अगर आपका इसमें आपको ना
मेहनत तो आपकी है ही है, लेकिन 50-60% आपका लक भी इसमें आपका साथ देना चाहिए, तब जाकर आपकी सिलेक्शन होगी। कई बार क्या होता है, मैटर डिफिकल्ट आ जाता है, ठीक है, जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है वो बाहर से थोड़ा कंटेंट आ जाएगा, या कई बार फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, या कई बार जो मैटर ज़्यादा लेंथी लेंथी वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे, कई बार आप नर्वस हो जाएंगे, ठीक है ना। लिखते लिखते कई बार क्या होता है कि हमें लिखा नहीं जाता, जब हम थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ना स्किल के टाइम, जी ज़्यादातर ये होता है जो फर्स्ट सेकंड टाइम अगर आप दे रहे हो स्किल, उस टाइम ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। या अगर आप कई बार क्या होता है कि जैसे आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, आपसे पहले वाले ग्रुप का जो मैटर है वो काफ़ी डिफिकल्ट आया है, और बच्चे बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं बहुत टफ वर्ड थे, मैटर बहुत डिफिकल्ट था, तो उन चीज़ों को लेकर ना फिर हम थोड़ा स्ट्रेस फील होने लगते हैं। उस वजह से भी क्या होता है कि हमारा पेन वहाँ पे या नो पेंसिल जो भी है वो सही से वहाँ पे नहीं चलती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, या कई बार क्या होगा, अगर आपका स्किल आने वाला होगा तो शायद आप बीमार हो जाओ, या कोई ऐसी अर्जेंसी पड़ जाए कि आप स्किल टेस्ट ना दे सको, तो ये फैक्टर्स भी उसमें जो है वो इंक्लूड रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपके हार्डवर्क तो है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो है वो लक भी आपका जो है वो आपका साथ देना चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये, दूसरा ये है कि अगर आप स्टेनोग्राफी फील्ड में आ रहे हो, तो ये मत सोच के बैठो कि 1 या 1.5 साल या 2 साल में हम जॉब ले लेंगे। लेने वाले जो है 1-1.5 साल में भी ले रहे हैं, कई हमारे स्टूडेंट हैं लास्ट बैच में जो थे स्टेनोटाइपिस्ट के टाइम 1-1.5 साल से या मैक्सिमम 1.5-2 साल के आसपास थे, तो उनकी जॉब जो है वो लग गई है, ठीक है। वो जैसे मैंने बताया कि जो मैटर हम कर रहे थे, वो मैटर वो वहाँ पे स्ट्राइक हो गया उनको, तो वो काफ़ी सारे वर्ड्स उन्होंने लिख लिए, उनका टेस्ट अच्छा गया। लेकिन ये मत सोचो कि 1-1.5 साल में हम स्टेनोग्राफी सीखेंगे भी, स्पीड भी बनाएंगे और जॉब भी ले लेंगे, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहेगा, मैराथन है, इसको आप स्प्रिंट मत समझिए। दूसरा ये कि स्टेनोग्राफी तो आपने करनी है, उसके साथ साथ जो बाकी फॉर्म्स है ना, जैसे जूनियर असिस्टेंट का है, या इवन आपका इसका कांस्टेबल का है जेकेपी में, या आपका कोई क्लास 4th का है, उसी के साथ साथ कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है। इस तरह की जो आसपास की पोस्टें हैं ना, उनको भी आपने साथ साथ में अप्लाई करते जाना है। क्योंकि अगर आपके पास कोई ना कोई बेटर जो है वो एक ऑप्शन होगा ना, कहीं चाहे क्लास 4th होगा, जो कांस्टेबल होगा, जूनियर असिस्टेंट होगा, या इसी के आसपास जो भी आपकी कोई पोस्ट है, तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि एक स्ट्रेस हमारा ये भी रहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कल को अगर जॉब ना लगे, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 5-5 6-6 साल से भी जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है ना। तो ये है कि इसमें आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स तक है, लेकिन तब 40 ईयर्स तक आप कर सकते हो अगर आपके पास कोई बैकअप होगा, एटलीस्ट कोई ना कोई आपके पास जॉब, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, या कोई ऐसा आपके पास जरिया होना चाहिए, कोई अगर पार्ट टाइम कर रहे हो, या कोई आपके पास छोटा मोटा बिजनेस हो, तो तब आप इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ इसी के सहारे नहीं बैठना आपने, सिर्फ स्टेनोग्राफी के सहारे नहीं बैठना है, दूसरा ऑप्शन भी आपको साथ में लेकर चलना है, इससे आप फाइनेंशियली भी फ्री हो जाओगे। अगर कल को आपकी स्टेनोग्राफी की जॉब जो है स्टेनोग्राफी की जॉब नहीं लगती, तो एटलीस्ट आपके पास एक ना एक जॉब होगी, ठीक है। क्योंकि उसी में प्रमोशन तो आपकी होनी है, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल, प्रमोशन तो ऊपर तो आप चलते जाओगे, ठीक है ना। लेकिन आपका जो स्ट्रेस है, फाइनेंशियली जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो आपके घर वालों की तरफ से जो स्ट्रेस रहता है, क्योंकि एज फैक्टर भी होता है ना हमारा, कि एज बढ़ रही है, जॉब लग नहीं रही, फाइनेंशियल कोई सोर्स है नहीं है, तो उस वजह से भी आपको जो है प्रिपेयर करने में आपको काफी सारी डिफिकल्टी होती है, मन नहीं लगता। क्योंकि ये जो चीज है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना सभी के हाथ में नहीं है, ठीक है ना। वो आप तभी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, जब आपके पास छोटा मोटा बैकअप होगा, या फाइनेंशियली साउंड हो अपनी फैमिली की तरफ से, या आपके पास कोई जॉब है तब, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस इसका ऑलमोस्ट सेम है, तो प्रिपरेशन आप दोनों की कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट सिर्फ जेके एसएसबी के पीछे भाग रहे हैं, हाई कोर्ट की प्रिपरेशन वो नहीं करते, लीगल मैटर वो नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जेके एसएसबी में आपको मौके कम मिलेंगे, 2 साल में हो सकता है, 2 साल में या 3 साल में एक मौका मिलेगा आपको अपीयर होने के लिए, स्किल के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में आपको 2 साल में 2 मौके, या 3, इवन 3 भी मिल सकते हैं। लास्ट टाइम जो था, इस टाइम जो है 2-3 बार आपको मौके मिल चुके हैं, तो आपको 3 साल का वेट नहीं करना, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हाई कोर्ट का मैटर जो है वो भी साथ लेकर चलना है, सो दैट आपका वहां पे अगर नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट हाई कोर्ट में आप स्टेनोटाइपिस्ट तो लगो।
अगर स्टेनोटाइपिस्ट लगोगे, आपके पास जॉब होगी, पैसे होंगे, फाइनेंशियली फ्री होगे, जो है सोसाइटी का प्रेशर नहीं होगा, पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा, तो आप जेकेएसएसबी के लिए साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि आप अगर जूनियर अगर स्टेनोटाइपिस्ट एटलीस्ट हो, ठीक है ना, तो वहां भी तो आपने स्टेनो करनी ही है, तो प्रिपरेशन भी आपके साथ साथ में चलती रहेगी। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर वहां पे हो, ठीक है, तो आप सीनियर स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, हाई कोर्ट में। तो इसलिए ये दोनों चीजों को साथ में लेकर जाएं। जी मंजूर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, और मैं इसके साथ साथ ऐड करना चाहता हूँ कि सर, जो एसएसबी के रिलेटेड या कोर्ट के रिलेटेड, मतलब हर स्टूडेंट सोचता है कि मतलब मुझे मैंने जो लिखा है ये ठीक है, या फिर बाद में एग्ज़ाम जो किसी इंस्टीट्यूट का होता है जैसे एसएसबी या कोर्ट का एग्ज़ाम होता है, तो फिर बार स्टूडेंट्स बातें करते हैं कि मैंने ऐसा लिखा, मैंने वैसे लिखा, और ऐसा कुछ नहीं होता है। शॉर्ट हैंड का जो कंपटीशन है वो सिर्फ मतलब मुझे अपने साथ कंपटीशन है, मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ अपनी शॉर्ट हैंड के रिलेटेड, मुझे कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं है। जैसे कि दूसरे फील्ड्स में है, यानी जूनियर असिस्टेंट वगैरह, उसमें रिटन का ज़्यादा मतलब पोर्शन होता है। तो अगर जो शॉर्ट हैंड है रिगार्डिंग एसएसबी, मतलब जो ज़्यादा उसका जो ख्वाह हो, जो चॉइस जिसकी हो कि मैं उसमें मतलब मेरी जॉब लग जाए, तो उसको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि उसमें 20-20 मार्क्स का जो ब्रेकअप होता है, 20 मार्क्स स्किल यानी टाइपिंग टेस्ट के होते हैं, और 20 मार्क्स जो होते हैं वो शॉर्ट हैंड के होते हैं। तो अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे, यानी हमारी टाइपिंग स्पीड अगर एटलीस्ट नियर अबाउट अराउंड 70 टू 80 होगी, तो क्या होता है कि एसएसबी ने इसमें थोड़ा-सा शेड्यूल चेंज किया है, जो अभी से मतलब जो रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी है, मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। तो अभी जो टॉपर होगा, जिस बैच का जो टॉपर होगा, उसको वो 20 में से तकरीबन एटलीस्ट 20 मार्क्स रखते हैं। तो अभी वो नहीं है कि मतलब 100% लिखिएगा तो उसी के ज़्यादा मार्क्स आएँगे। तो इस चीज़ से मैं मतलब जो हमारे यहाँ पर ज़ूम मेट्स है, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलें। यानी प्रैक्टिस जो है टाइपिंग मास्टर या किसी मैगज़ीन वगैरह को आप साथ में लेकर चलिए कि प्रैक्टिस डेली विद कंसिस्टेंट एफर्ट। आपको दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिर जाकर के आप मतलब तकरीबन अगर कोई जैसे सर ने कहा कि बीच में आप साइड जॉब भी लेकर चलो, क्योंकि फाइनेंशियली हमारी मतलब ज़रूरत भी है। तो उस एतबार से अगर आप मतलब शाम के बाद से 8 बजे के बाद से 2-3 घंटे, 2-4 घंटे, या सुबह मतलब सवेरे उठकर 2-3 घंटे तकरीबन जो शॉर्ट हैंड के रिलेटेड है, तकरीबन जो 6 टू 7 आवर्स मतलब मस्ट है इसके लिए, शॉर्ट हैंड के रिलेटेड, ताकि फिर जाकर के मतलब और मतलब कोई कई मर्तबा ऐसा होता है कि कोई कहता है कि मैंने लिखा है, फिर कोई नोटपैड पर लिखता है, तो ये फिर आगे जाकर पेस्ट करता है इस पर वर्ड पर, तो वर्ड वो सारे एरर्स डिटेक्ट नहीं करेगा। उसमें अगर कहीं पर होगा टू, हमने लिखा होगा आप, तो वो आप को भी करेक्ट करेगा। तो उस एतबार से सर ने जो वेबसाइट, मतलब खास करके हम जे.एंड.के के रिलेटेड जो बात करेंगे, मतलब जो एक्सेंट यहाँ पर होता है, या जिस एतबार से हमारे यहाँ जेके मतलब हाई कोर्ट में या जेके एसएसबी में डिक्टेशंस वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो उस एतबार से मुझे लगता है कि मतलब एट द मतलब प्रेजेंट टाइम बहुत सफिशिएंट है। सर की जो वेबसाइट है मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें एक तो है कि मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर हम खुद से कोई लिखेंगे डिक्टेशन, फिर उसको हमें खुद रेक्टिफाई उसके एरर्स करने हैं। यहाँ से जो क्या है कि हम सर की जो साइट पर अगर हम क्लास देंगे, तो फिर उसको उस डिक्टेशन को टाइप करेंगे, जो ही हम सबमिट करेंगे, हमें खुद ब खुद हमारी जो एरर्स है सामने आ जाएँगे। तो उस एतबार से भी मुझे लगता है कि सर की वेबसाइट, और फ़ीस तो मुझे लगता है कि मैंने कई दूसरे क्लास भी अटेंड किए हैं दूसरे सरों से। मतलब वहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा है। सर ने मतलब के रिगार्डिंग मतलब उस एतबार से यानी उस कंपैरिज़न के मुकाबले में मतलब सर ने मतलब मुझे लगता है कि कुछ फ़ीस ही नहीं है। तो लिहाज़ा उस एतबार से मतलब मुझे लगता है एक तो आपको प्रैक्टिस टाइपिंग के रिलेटेड भी मतलब फ़ोकस करना है, और शॉर्ट हैंड के रिलेटेड भी मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। साइड में जो रिटन है, मतलब रिटन के एतबार से भी कम से कम जो मतलब जनरल पोर्शंस है, सपोज़ जीके है, और कंप्यूटर है, और इंग्लिश है। ये 3 पोर्शंस तो मतलब मस्ट है। इनको अगर हम मतलब विद कंसिस्टेंट एफर्ट तकरीबन 1-2 घंटे के साथ लेकर चलेंगे धीरे-धीरे, ये तो हो जाएगा। लेकिन जो 2 फ़ील्ड्स है शॉर्ट हैंड और सिकिल, मेन तो है
एक टाइपिंग के रिलेटेड और दूसरा एसएसबी के मतलब रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। एक टाइपिंग के लिए वक़्त देना ज़रूरी है और दूसरा शॉर्ट हैंड की। जब ये 2 स्टेजेस इंसान क्वालीफाई करेगा तो आगे ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहता है। तो इस एतबार से और यानी एसएसबी का जो ख़वाह होगा जिसको एसएसबी मतलब की जॉब चाहिए तो उसको इस एतबार से चलना चाहिए। और जो मतलब कोर्ट की जो रिक्रूटमेंट है, वहाँ पर मैक्सिमम गेम है नर्वसनेस को कंट्रोल करना। ज़्यादा गेम वरना शॉर्ट हैंड तो हम सबों को आती है। मुझे लगता है मतलब जो भी वहाँ पर नर्वस हुआ तो बस व परेशानी वहाँ से शुरू होगी, वो तो वहीं से गेम में आउट हो जाता है। लिहाज़ा ये नर्वसनेस कैसे कम हो जाएगी, जो सर ने मतलब एक जो लाइव सेशन रखा है कि हर क्लास में सर ने रखा है कि लाइव टाइपिंग, तो उससे नर्वसनेस कम हो जाएगी धीरे-धीरे। तो वो भी एक मतलब बेनिफिट है हाँ, सर की क्लास लेने का। और दूसरा मतलब अगर आप कहीं पर कोई दूसरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाता है, तो वहाँ पर भी आप सर से कहें कि हमें आप डिक्टेशन दो और हमें लाइव टाइप करा दो। मतलब यहीं पर हम टाइप डिक्टेशन को टाइप करेंगे ताकि जो एग्ज़ाम हॉल का जो मतलब प्रेशर है, वो एनवायरनमेंट है, वो वहाँ पर भी क्रिएट हो जाए। तो जिससे क्या होगा कि जो नर्वसनेस है आती है, वो होती है, सबको होती है। अब किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, लेकिन वो कम हो जाएगी। जब हम मतलब रोज़ फेस करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल होता है, वो हम रोज़ फेस करेंगे, तो हम इस चीज़ से ओवरकम कर जाएँगे। हाँ, चलो ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे इसके साथ-साथ बता दीजिए, कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे डिसिप्लिन होता है ना कि अगर अगर एक दिन में 3-4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। वो चीज़ आपने कैसे की? मुझे कुछ स्टूडेंट यहाँ मैसेज कर रहे हैं। आई थिंक वो बोल नहीं पा रहे, तो मैं आप उनकी तरफ से मैं आपसे पूछता हूँ। आप बताओ आपने कैसे किया ये चीज़? जी सर, कंसिस्टेंसी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए पैशन होना ज़रूरी है। मतलब अगर पैशन जज़्बा नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। हमें ये सोचना है कि जिस फ़ील्ड के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कल जाकर के हमें क्या मिलेगा? सपोज़ अगर हम लेवल 5 की पोस्ट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं या जूनियर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को दोहराना है ऐसा। हमें हमें इस चीज़ के बारे में अपने आप को सैटिस्फाई करना है कि जो जिस गोल के पीछे हम भाग रहे हैं कि कल को जब हम ये गोल अचीव करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या? तो इंशाल्लाह ये चीज़ ज़ाहिर-सी बात है कि हमें लगेगा कि कल को अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी जो है वो ठीक-ठाक कंफर्टेबल सैलरी रहेगी, तो वो चीज़ ऐसे नहीं होगी। मतलब वो चीज़ हम सोचेंगे कि शायद हमें आज 1 घंटा देंगे, कल को छोड़ेंगे, नहीं कंसिस्टेंसी मस्ट है। अगर सपोज़ हम रोज़ाना 1 ही घंटा देते हैं, वो बेटर है इससे कि अ हम एक दिन 4 घंटे देंगे, दूसरे दिन देखेंगे ही नहीं। बल्कि कंसिस्टेंसी इस चीज़ को कहते हैं कि अगर मैंने अपने एतबार से रखा है कि मैं 2 घंटे दे सकता हूँ कि मैं लिखता हूँ, अब डिक्टेशंस अच्छी तरह से लिखता हूँ, यानी थोड़ी-सी मुझे अब इस फ़ील्ड में नॉलेज आ गई है। तो अगर वो रोज़ाना 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दे सकता है शॉर्ट हैंड और प्लस टाइपिंग को, लेकिन वो कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ होना चाहिए। रोज़ाना चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब अगर दिन में टाइम नहीं मिलता है या जो कोई टाइम उसने फिक्स किया होगा मैं इस टाइम में करूँगा, वो टाइम अब किसी मजबूरी की वजह से कोई बीच में कोई हर्डल आ गया या कोई काम इमरजेंसी पड़ गई, तो उसको चाहे कि वो लेट आवर्स में वो चीज़ ज़रूरी करे। उससे क्या होगा कि जब इन टच रहता है इंसान, तो फिर जाकर के इंसान को दिक्कत नहीं आती है। वरना अगर हम 1 दिन करेंगे, दूसरे दिन छोड़ेंगे, दूसरे तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन छोड़ेंगे, फिर जाकर के इंसान को वो डिस्ट्रैक्ट होता है। फिर उसको लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा। इस एतबार से मतलब कंसिस्टेंसी मस्ट है। तो वो कंसिस्टेंसी इस एतबार से है कि मतलब आपको देखना है कि जिसने मेहनत की, उसने फिर आगे क्या पाया। तो उस एतबार से हमें देखना है कि हमें अपने आप को लगाना है। मतलब जब हम अपने ब्लड को जलाएँगे, अपनी आँखों को मतलब रातों में कम से कम देर रात के लिए होशियार रखेंगे, इस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, तो नीचे से हम हाथ-पैर चलाएँगे। जैसे सर ने कहा कि देने वाले तो फिर ऊपर वाले ही हैं। जब अल्लाह ने रखा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर भी कुछ रखा, हम मेहनत करेंगे तो ही मिलेगा। जैसे कि हम स्टेनोग्राफ़ी करेंगे ही नहीं, तो कल को कहेंगे कि हमें स्टेनोग्राफ़र की जॉब चाहिए। तो इसी तरह हमें कोशिश नीचे से तो करनी है, करेगा तो इंशाल्लाह एट लास्ट तो आखिर में अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से ही मिलेगा। जैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करता है, फिर एग्ज़ाम हॉल में डिक्टेशन मतलब बहुत टफ़ आई, तो कितना भी सीनियर क्यों ना हो, तो वो बाहर जाता है। जैसे कि हमारे साथ हुआ जो पिछली बार सीनियर स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हाई कोर्ट ने लिया, तो जो ही हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो हमारा था फर्स्ट बैच। तो डिक्टेशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आई कि
मतलब मिक्स मैटर था, हम यहाँ से माइंडसेट बनाकर गए थे कि लीगल आएगी। तो इस एतबार से भी हमें देखना है, हमें किसी मैटर को छोड़ना नहीं। सर जो मैटर देता है उसमें मतलब न्यूज़पेपर का मैटर भी होता है, जनरल मैटर भी होता है, और तो और लीगल भी होता है। और जो सर ने मतलब एक मतलब पिछले कुछ 1-2 महीने से जो मिक्स्ड मैटर सर ने मतलब अकॉर्डिंग टू जेके हाई कोर्ट जो एग्जाम आता है उस पैटर्न से सर ने स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छा है। मतलब उसमें मिक्स्ड मैटर के लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो है मतलब स्टेनोग्राफर्स, मतलब जो स्टेनो फील्ड के स्टूडेंट्स है बढ़ रहे हैं, लिहाजा कोर्ट जो है धीरे धीरे और टफ करेगा, क्योंकि कोर्ट में ऐसे नहीं चाहिए। कोर्ट वालों को मतलब जो ज्यादा एफिशिएंट होगा रिगार्डिंग शॉर्ट हैंड, वो उन्हीं को ले जाएंगे। लिहाजा इस एतबार से हमें मेहनत बढ़ानी है विद कंसिस्टेंट एफर्ट, मतलब छोड़ना नहीं है कि चाहे कुछ भी हो, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो देना ही देना पड़ेगा। वरना मतलब जो चाहता है कि मुझे जॉब मिले शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफर, मैं स्टेनोग्राफर बनूं, तो उसको चाहे कि डेली उसको 4 से 6 घंटे देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है मंजूर जी, ये एक क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं स्टूडेंट कि आपने रिटर्न की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की और कैसे की है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। हाँ जी मंजूर जी, ये क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं स्टूडेंट कि आपने रिटर्न की प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट की, मतलब कैसे किया आपने, क्योंकि आप स्टेनोग्राफी काफी देर से कर रहे हैं, तो बीच में इस चीज को कैसे आपने साथ लेकर चले। जी सर, एक्चुअली मेरा एक सीनियर मतलब फ्रेंड था, वो पिछली बार उसी रिक्रूटमेंट 2022 में वो सिलेक्ट हुआ। फिर मैंने उससे कंसल्टेशन ली थोड़ी इस फील्ड के रिलेटेड, क्योंकि वो सीनियर ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ था। तो फिर उसने मुझे उस टाइम कहा कि अभी आप रिटन को थोड़ा सा साइड कर दो, अभी ज्यादा आप फोकस करो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग पर। मतलब उसने कहा कि मैंने बहुत से स्टेनोग्राफर्स देखे हैं, वो शॉर्ट हैंड लिखते हैं लेकिन टाइप नहीं करते हैं। तो फिर उसने मुझे सजेशन दी कि आप अभी से कोई मतलब आगे फील्ड नहीं है, मतलब कोई रिक्रूटमेंट नहीं उस वक्त नहीं थी। उसने कहा कि आप ज्यादा फोकस करो शॉर्ट हैंड, जो भी आप डिक्टेशन लिखोगे उसको ट्रांसक्राइब मस्ट करो। मतलब शॉर्ट हैंड का जो रूल है, डिक्टेशन को लिखना, उसको पढ़ना और टाइप करना, ये हर डिक्टेशन के रिलेटेड हमें सोचना और माइंडसेट बनाना है कि हमें डिक्टेशन पढ़नी भी है, लिखनी भी है और टाइप भी करनी है। ये तीनों चीजें जब हम एक साथ लेकर चलेंगे, तो जब हम इस फील्ड में मतलब थोड़े से एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आगे जाकर जब हमें लगे कि मतलब हम क्वालिफाई करेंगे, जो स्किल है मतलब शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट है, उसके बाद से तकरीबन 5-6 महीने के बाद होता ही है मतलब इसका रिटर्न। तो उस एतबार से अगर हमें लगता है कि हम अच्छी तरह से स्किल को क्वालिफाई करेंगे, तो अगर हम थोड़ा सा उस टाइम के रिलेटेड थोड़ा 1-2 घंटे, हालांकि मैंने तो नहीं दिए थे रिटर्न को ज्यादा टाइम उस टाइम, मतलब जब मैं स्किल के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करता था। तो जो ही मैंने ये मतलब स्किल का टेस्ट ही दिया, तो मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा। तो उसके बाद से मैंने ज्यादा फोकस की कि मैंने थोड़ी दिनों के लिए मतलब शॉर्ट हैंड को कम किया, मतलब 1-2 डिक्टेशन में लेता था बस, ज्यादा नहीं। लेकिन उस टाइम मैंने फिर रिटर्न पर फोकस किया, ज्यादा फोकस किया। मतलब जैसे कि मैं 7-8 घंटे शॉर्ट हैंड को देता था, वही 7-8 घंटे मैंने फिर रिटर्न पर उनको मतलब शिफ्ट किया। ठीक है, इसी के साथ ना क्या कर सकते हो आप, जब आपको लगे कि आपकी जो शॉर्ट, देखो शॉर्ट हैंड इंपॉर्टेंट है, रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैंड है, क्योंकि शॉर्ट हैंड आपको दोनों चीज़ में काम आएगा, एक तो जेकेएसएसबी में भी और हाई कोर्ट में भी। जेकेएसएसबी में अगर आपका शॉर्ट हैंड ही नहीं क्लियर होगा तो आप आगे जो है वो रिटर्न तो पहुंच ही नहीं पाओगे, इसलिए शॉर्ट हैंड आपको पहले लेकर चलना। जब आपको लगे कि आपकी स्पीड 70 to 80 है शॉर्ट हैंड में, तब आप जो है वो रिटर्न को भी आस्ते आस्ते जो है वो साथ लेकर चल सकते हो। ठीक है, सिंपल फंडा ये है कि जब आपकी स्पीड 75 to 80 के अराउंड रहे, तो अपना जो शॉर्ट हैंड का टाइम है थोड़ा थोड़ा कम कर दो। जैसे आप 4 घंटे दे रहे हो तो 2 घंटे दे सकते हो। ठीक है, बाकी जो 2-3 घंटे हैं वो आप रिटर्न को देकर चलो। ये नहीं सोचना कि अभी हमारा रिटर्न नहीं आने वाला है, या हमारा शॉर्ट हैंड नहीं है, या शॉर्ट हैंड का कोई स्किल टेस्ट नहीं आ रहा है। ये चीज़ आपने नहीं सोचनी, ये आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। जब ये चीज़ आप साथ लेकर चलोगे, स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा तो फिर हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर एग्जाम सोचोगे कि एग्जाम आएगा फिर पढ़ूंगा, तो वो आप कभी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, चाहे उसके लिए आप 10 साल लगे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है इरफान जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर, मैं रिटर्न के रिलेटेड पूछना चाहता हूँ, उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक या नोट्स सजेस्ट करिए। जी मंजूर जी, आपने कहाँ से किया था मटेरियल। जी सर, रिटर्न रिटर्न जो है जेके रिलेटेड जो है, जीके, वो ज़हूर मीर की जो है वो भी सफिशेंट है।
या अरिहंत की भी है। तो इंग्लिश की कोई पर्टिकुलर बुक तो है ही नहीं ज़्यादा, तो इंग्लिश को हमने ऑनलाइन जो है एक क्लास है, उसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं वो ग्रुप में शेयर करूँगा। मतलब जो इंग्लिश के रिलेटेड वो ऑनलाइन एक सर है, उसमें वो यूट्यूब में उसने क्लासेस दे रखी है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं इंग्लिश के रिलेटेड। तो इसी तरह कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो है वो भी अरिहंत की बुक है, लेकिन आजकल जो अवेकनिंग क्लासेस है वो भी कंप्यूटर अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। या इसी तरह कंप्यूटर के रिलेटेड एक और बुक है जो ट्रिपल एस में वो पढ़ाते हैं, तौकीर सर ने मतलब उसकी पीडीएफ भी बताई है, बनाई है, शायद बुक भी उसकी पब्लिश हुई है। तो कंप्यूटर के रिलेटेड ट्रिपल एस का जो वो पोर्शन है मतलब तौकीर सर का, वो बहुत अच्छा है कंप्यूटर के रिगार्डिंग। लेकिन ज़्यादातर हमें फोकस करना है जीके पर, और उसमें जीके के एतबार से फिर जो इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें भी एक ऑनलाइन मतलब चैनल है, मैं वो भी शेयर करूँगा ग्रुप में, तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। मतलब ज़्यादा मैं कहूँगा कि मेरी जो मतलब अपनी पर्सनल सजेशन है, जो भी स्टूडेंट मतलब एसएसबी के रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा है, उसको फोकस करना चाहिए पहले से। एक तो खासकर ज़्यादातर मतलब शॉर्ट हैंड सिकिल पर, क्योंकि गेम जो है 60-40 का है। तो अगर हम शॉर्ट हैंड में तकरीबन 15 से 17 मार्क्स लेकर आएँगे, इसी तरह स्किल में हम जो टाइपिंग स्किल है, टाइपिंग टेस्ट है, उसमें भी हम 15 से 16 मार्क्स लेकर, तो 30 तो यही बने। तो फिर आगे जाकर के मतलब तकरीबन एट लीस्ट जो भी एक मतलब नॉर्मल जो स्टूडेंट होगा, एवरेज स्टूडेंट जो होगा, तकरीबन वो तो 30-35 तो लेकर आएगा ज़रूरी मतलब रिटन में। तो उस एतबार से मतलब ये जो मतलब रिटन है, रिटन के एतबार से हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन कम से कम जो स्टैटिक जीके है, उस के रिगार्डिंग हमें मतलब फ़ोकस्ड रहना ज़रूरी है। बाकी जो करंट है, करंट के एतबार से तो वो तो उस वक़्त डिटरमाइन करेगा जब हमारा रिटन होगा, क्योंकि अभी कोई रिक्रूटमेंट है ही नहीं सामने, तो करंट को हमें टच भी नहीं करना है। करंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 6 महीने का पहले से हम उस पर फ़ोकस फिर कर सकते हैं। तो उस एतबार से मतलब ज़्यादातर जो स्टैटिक जीके है, उसमें ज़हूर मीर की पब्लिकेशन जो है वो बहुत अच्छी किताब है, या अरिहंत की भी एक आती है, उसमें भी अच्छा कंटेंट है। तो साथ-साथ में जो मतलब जो मैंने ऑनलाइन जो अभी मैं बताता हूँ, मुझे उनका नाम याद नहीं है आज, तो मैं वो सर के साथ शेयर करूँगा, वो ग्रुप में फिर डालेंगे जो चैनल्स है, तो वो बहुत सफिशिएंट रहेंगे इस एतबार से। सर वहीद साहब कोई है, उसने भी हैंड रेज़ बहुत पहले से कर रखा है। ठीक है, ठीक है। वाहिद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? काफ़ी देर से। जी सर। सर मेरा सवाल था कि हमें दिन में कितनी वर्ड्स प्रैक्टिस करने चाहिए? पेज राइटिंग से ज्यादा फायदा होगा या डिक्टेशन लेने से? जी, बताइए मंजूर जी, थोड़ा आप। जी सर। आप वहीद जी, आपको कितना टाइम हुआ शॉर्ट हैंड के साथ? 8 मंथ्स। मतलब डिक्टेशंस लिखते हो या अभी आपने शॉर्ट हैंड मतलब रूल स्टार्ट किए हैं? रूल्स तो पढ़े मैंने, मुझे 8 मंथ्स हुए हैं। 8? जी जी। जी। अभी आप क्या करो, जो वर्ड्स है, वर्ड्स से ज़्यादा आपको जो डिक्टेशन है ना, डिक्टेशन मतलब जो आप लिखते हो डिक्टेशन कहीं पर? जी जी, यूट्यूब पे लिखता हूँ। हाँ, आप यूट्यूब पर लिखो या कहीं पेड पर लिखो, तो आप क्या करो, जो डिक्टेशन लेते हो आप उसको प्रैक्टिस करो। पहले आप उसमें देखो कि कितने वर्ड्स, अगर आपको 10 ही वर्ड्स आते हैं उसमें लिखने, वही 10 लिखो, लेकिन फिर आप उसको एक बार ना उसके जो वर्ड्स हैं उनको उन्हीं को आप शॉर्ट हैंड में लिखो। जैसे कि आपने एक लाइन देखी, जो उसमें वो जो कंटेंट है, पैसेज होगी 300 वर्ड्स की, आप उसको वर्ड बाय वर्ड उसी को लिखो। फिर 1-2 बार लिखो, फिर जाकर के फिर से प्रैक्टिस करो, मतलब उसको एज़ डिक्टेशन ले, मतलब सीन जैसे लिखते हैं। लेकिन फिर भी उसको क्या करो कि शॉर्ट हैंड में लिखो। बस 1-2 मर्तबा उसको सीन करके पहले वर्ड बाय वर्ड लिखो, फिर जाकर के उसको आप जैसे कि डिक्टेशन सुनते हैं, लिखो। लिखने के बाद उसको ट्रांसक्राइब करो। ये ऐसे होगा कि जैसे हम मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है या और कोई मतलब सब्जेक्ट है, उसके वर्ड्स हमें याद होते हैं। जो वर्ड्स याद होते हैं, तो फिर हमें उनको लिखना आसान होता है। एज़ इट इज़ मतलब जो शॉर्ट हैंड आउटलाइनर्स है, मतलब एक्चुअली में हमारे पास आउटलाइन्स का बैंक आना चाहिए। मतलब हमें आउटलाइन्स का एक स्टोर दिमाग में बनना चाहिए,
जिससे हमारे जितने भी आउटलाइंस हैं वो हमारे दिमाग में आने चाहिए। जो भी आउटलाइंस हमारे दिमाग में होगी, फिर उस वर्ड को हम किसी भी टाइम किसी भी अंदाज से लिख सकते हैं, मतलब जो भी आउटलाइन हमारे जहन में उस वर्ड के रिलेटेड होगी, तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। तो उस एतबार से क्या करना है कि आउटलाइनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, और जो ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड होगा, सपोज हर डिक्टेशन में ज़्यादा वर्ड्स कॉमन होते हैं, तो फिर 10, 15, 20 वर्ड्स डिफिकल्ट होंगे। उन वर्ड्स को क्या करना है, पिक करना है, उनको अलग से कॉपी मेंटेन करनी है। तो जब कॉपी मेंटेन करेंगे, एक लाइन में सिर्फ एक वर्ड लिखना है। जैसे कि एक कॉपी में 15, 17 या 20 लाइन्स होंगी नीचे तक, तो एक एक वर्ड साइड में लिखना है। उन वर्ड्स की आउटलाइन आगे जाकर यानी उनको प्रैक्टिस करनी है 10-12 बार, जितने भी मर्तबा उसमें मतलब आएगी वो आउटलाइंस बनाना, तो उनको लिखना है, ये रोज करना है, जब तक कि मतलब आपकी जो मतलब आउटलाइनर्स है वो आप उनके साथ फैमिलियर ना हो जाओ कि हर कोई आउटलाइन मतलब आनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक मर्तबा लिख ली आउटलाइन तो फिर करके हमें आगे आएगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब जिस आउटलाइन को हम तकरीबन 2-4 मर्तबा 10 मर्तबा नहीं लिखेंगे, वो आउटलाइन अगर हम 1-2 मर्तबा लिख कर के फिर किसी डिक्टेशन में वही आउटलाइन सेम आएगी, तो हमें वो उठती नहीं है। वजह होता है कि हम उसके साथ मतलब ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। तो इस एतबार से मतलब आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है। आप पेजेज़ भी लिखो, या आप पेजेज़ लिखते हो, पेजेज़ भी लिखो, लेकिन पेजेज़ उन्हीं डिक्टेशंस के लिखो जिनकी जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे, फिर डिक्टेशन सुन कर के लिखना, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलो ठीक है। तो साथ में ये है ना कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करके रखो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी, क्योंकि अपने लेवल पे करोगे ना तो आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, समझ आएंगी तो उसके लिए आपका काफ़ी टाइम जाएगा। ठीक है, 6 महीने 1 साल के बाद आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, स्टार्टिंग में पता होता तो मेरी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो। ठीक है ना, तो अकेले मत दौड़ो रेस में, कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपको मिलता है तो वहाँ से उनकी गाइडेंस ले लो, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करते हैं, और जो चीज़ आप 6 महीनों में सीखोगे या जिस पाथ पे आपको चलना है तो वो आपको पहले बता देंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ मंजूर जी आपकी क्या स्पीड है शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग की, स्टूडेंट पूछ रहे हैं यहाँ पे। हेलो मंजूर जी। जी सर, जी जी यहाँ आपकी। से कुछ का हाँ जी। हाँ हाँ। शॉर्ट शॉर्ट हैंड तो मैं सर लिखता हूँ 80 पर भी, 85, 90 पर भी अच्छा शॉर्ट हैंड, लेकिन जो जो टाइपिंग की स्पीड है वो अराउंड 65 टू 60 ही है, चलो ठीक है। ज़्यादा नहीं है सर। लेकिन अभी मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, तो है इस अभी प्रेजेंट स्पीड मुझे यही है, 65 से 60 टू 65 ही है। हाँ ठीक है, देखो आपको मैं चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि टाइपिंग जो है ना, टाइपिंग का भी शॉर्ट हैंड तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन टाइपिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो टाइपिंग को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि टाइपिंग को दो चीज़ें हैं। अगर आप JKSSB में अप्लाई करते हो तो जितनी ज़्यादा टाइपिंग स्पीड होगी आउट ऑफ 20 आपको मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि उन्होंने पहले बताया होगा कि जिसकी स्पीड आपके बैच में सबसे ज़्यादा होगी तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 20। पहले तो मिलता नहीं था, पहले 100 पे आपको 20 मिलते थे, है ना, तो अब तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी स्पीड जो है 80-85 के अराउंड है, तो मान के चलिए 20 नंबर आपके वहां पे कंप्लीट हो गए, 20 नहीं आएंगे, 18-19 आराम से आप ले सकते हो। वहीं शॉर्ट हैंड की स्पीड अगर आपकी 70-75 है, ठीक है, जनरल में, ठीक है, अनसीन में, जनरल में अगर आपकी 70-75 है तो आप आराम से 17-18 इवन की 20 भी ले सकते हो। ठीक है, तो वहां पे भी आप 18 मार्क्स के अराउंड आप मान लीजिए, तो अगर आपके टोटल आउट ऑफ 40 हो जाए यहाँ पे 36-37, तो आपको जो रिटर्न होगा ना आउट ऑफ 60, अगर आप 35 भी लोगे या 40 भी लोगे इवन, तो आपका आराम से जो है वो वहाँ जो है आपकी सिलेक्शन जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो आपको स्किल पे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि स्किल जो है वो आपके हाथ में है। कई बार क्या होता है कि जो इसका आपका रिटर्न होता है, रिटर्न में क्वेश्चन आपको टिल्ट करके दे सकते हैं, कहीं बाहर से भी आ सकते हैं ना, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका स्किल का मैटर वो आपके हाथ में है। जितनी आप ज्यादा मेहनत करोगे, उस चीज को रिवाइज करोगे, डिक्टेशंस को रिपीट करोगे, जो आपने नोटबुक बनाई है उसको बार बार रिवाइज करोगे, तो आप अच्छे मार्क्स आउट ऑफ 40 जो है 35 प्लस जो है वो आराम से ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपने डिसिप्लिन रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ डेली 2-3 घंटे जितने भी हैं वो देने हैं उसमें। बाकी दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि रिटर्न के लिए, तो रिटर्न आप देखो, जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन बैचेस JNK में काफी सारे हैं। ठीक है, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर का सेम जो मैटर है, जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। इवन की जूनियर स्टेनोग्राफर में मैथ्स नहीं है, बाकी जो जूनियर असिस्टेंट है वहां पे आपका मैथ्स आ जाएगा, तो ये जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस से भी कम है। ठीक है, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई भी आप ज्वाइन कर लो, जैसे कोई SSS हो गया या जो आपका JK लेटेस्ट इन्फो हो गया, इनका कोई बैच ज्वाइन कर लो,
700-800 में या इवन 1000 में आपको जो है वो पूरा बैच मिल जाएगा आराम से। उसका जो आपको मैटर भी मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद अपने लेवल पे ढूंढना शुरू करोगे ना तो आपको काफी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो SSS से आप इंग्लिश कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको कंप्यूटर भी उन्हीं के एक टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा कंप्यूटर है। तो जैसे जेके लेटेस्ट इन्फो है, यहाँ पे भी आपको रीजनिंग मिल जाएगी अच्छी सी, है ना। बाकी जो है करंट अफेयर्स तो वो आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी 6 महीने के या 1 साल के, वो जब आपका एग्जाम आएगा तो उससे 1-2 महीने पहले आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं, इंग्लिश, आपकी कंप्यूटर आ गया, और साथ में आपका आ गया तीसरा रीजनिंग वगैरह, तो ये आप जो है साथ लेकर चलो थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो जिसकी स्पीड जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया 70-80 है। ठीक है, 70-80 है, इसके बीच में फॉल कर रही है, तो आप JKSSB का जो है उसमें अगर जैसे ही एडवर्टाइज होता है 1-2 महीने में मे बी उसकी जो पोस्टें हैं निकल जाएंगी। तो जब आपकी स्पीड 80-75-80 के राउंड पहुंचती है तो रिटर्न की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आप अपनी जो है वो स्टार्ट कर दो। फिलहाल पूरा फोकस जो है वो शॉर्ट हैंड पे रखो, अपनी स्पीड मतलब उसके पीछे घुस जाओ 1 मिनट। ठीक है ना, बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी जो है, फोकस आपको एक्यूरेसी पे होना चाहिए। जब आपकी एक्यूरेसी हर जो है उसमें टेस्ट में 95, 96, 97% के आसपास आ रही है, तो आप समझो कि आप ठीक ट्रैक पे चल रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि अनसीन में ये जो है आप JKSSB में आपको 5% मिस्टेक्स अलाउड है। ठीक है ना, तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन जब आपकी स्पीड यहाँ पहुंचेगी तो फिर आपने रिटर्न का स्टार्ट करना है, और रिटर्न का मैंने आपको बता दिया है। JKSSB में स्किल में कितनी, JKSSB स्किल में मैंने आपको बता दिया 5% मिस्टेक्स अलाउड है। ठीक है, जितनी कम मिस्टेक्स करोगे तो उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो आपका फोकस होना चाहिए 1-2% मिस्टेक्स। तो जब आपकी इतनी मिस्टेक्स आ रही हैं, जैसे हम आप जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम उनको भी बताते रहते हैं कि मैटर को रिपीट करो, जितना रिपीट करोगे, ठीक है, जितना मैटर को रिपीट करोगे उतनी चीजें याद होती रहेंगी आपको। क्योंकि जब भी आप कोई आउटलाइन बनाते हो तो पहले अपने माइंड में उसको सोचते हो, फिर आप बनाते हो। तो जब माइंड में सोचने की जो पावर है ना, कितने जल्दी आप सोच रहे हो, तो वही आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी। वही होता है स्पीड में इंक्रीमेंट होना, कि कितनी स्पीड के साथ आप अपने माइंड में बना रहे हो, कितनी स्पीड, उसी स्पीड के अकॉर्डिंग आप लिख पाओगे। जिस वर्ड को सोचने में आपको यहाँ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, माइंड में फॉर्मेशन करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो, या आप न्यू न्यू डिक्टेशंस ले रहे हो। एक डिक्टेशन ली, उसको आपने एक बार लिखा, ट्रांसक्राइब किया, मान लो कि 20 मिस्टेक्स हैं, तो मिस्टेक्स को ना ही प्रैक्टिस कर रहे हो, ना ही जो आपका पैसेज है उसको रिपीट कर रहे हो, दूसरे डिक्टेशन पर जंप कर रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, वर्ड्स याद नहीं होंगे। मेन जो आपका फोकस है, सिंपल सा फंडा है कि आपने हर आउटलाइन को याद करना है। वो कैसे भी करो, प्रैक्टिस कर करके करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, जैसे मर्जी करो। जब तक आपको आउटलाइन पहले से नहीं आएगी तब तक आप जो है उसको लिख नहीं पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं एग्जाम में कोई नया वर्ड आ भी गया तो मैं लिखूंगा, उस टाइम सोचूंगा फिर लिखूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको हर आउटलाइन पहले से ही आती होगी, तब आप लिखोगे। आप लिख भी लोगे, लेकिन आप जब रीडिंग का टाइम आएगा ना, तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे कि आपने ये क्या बनाया हुआ। सिर्फ वो गैस ही लगा सकते हो कि ये हो सकता है, तो वो एक हिसाब से वो मिस्टेक ही है आपकी। ठीक है, तो एग्जाम में जो कोई भी आपकी होगी पैसेज होगा, तो उसमें 95% जो मैटर होता है वो आपने ऑलरेडी किया होता है। 95-97% जो मैटर आपने ऑलरेडी किया होता है। सिर्फ आपको आउटलाइंस याद इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने उन चीजों को रिपीट नहीं किया होता। बस जितना ज्यादा रिपीट करोगे, नई नई डिक्टेशन से कोई फायदा नहीं है, जो की हुई है उन्हीं को रिपीट करो। ठीक है, रमोत्रा जी, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो आप। और थोड़ा फास्ट कीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है। जी महक सैनी जी, आप ही पूछ लीजिए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे पूछना था कि जैसे ये बता रहे हैं ना कि 7-8 घंटे मतलब ये रोज प्रैक्टिस करते थे, उसमें कितनी डिक्टेशन मतलब करते थे 7-8 घंटे में, और फ्रेजेस का कितना रोल है, क्योंकि मुझे भूल जाती हैं वो। हाँ मंजूर जी। जी 7-8 घंटे में जितने भी जो डिक्टेशन है, मतलब सर की जो वेबसाइट है वो 24/7 अवेलेबल है। जिसको जितनी भी मतलब फुर्सत मिलेगी, दिन हो या रात हो, सर के साइड से आप कहीं से भी किसी पोर्शन से भी, मतलब चाहे लीगल हो, जनरल हो, न्यूज़पेपर हो या वर्ड्स की प्रैक्टिस हो, आप कर सकते हो। तो उस एतबार से लेकिन ये नहीं कि मतलब एक डिक्टेशन की अभी दूसरी पर जैसे सर ने कहा कि जंप करना है, नहीं। मतलब जो डिक्टेशन आप करोगे उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आप उसकी मतलब जो परसेंटेज है वो बिलो 1% ना आ जाए। तो उस एतबार से आपको फिर खुद ब खुद पता चलेगा कि टाइम कैसे होगा या कितने घंटे लगेंगे।
एक तो उस एतबार से तकरीबन 9-10 डिक्टेशंस करनी ही है, चाहे लीगल के भी, जनरल के भी और न्यूज़पेपर के भी। सब डिक्टेशंस को मतलब साथ लेकर चलना है, प्रैक्टिस करना है। तो दूसरे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, सर ने पिछले एक बार बताया था कि आप इन वर्ड्स को लिखो, तो फिर मैंने क्या किया था कि मैं जो वर्ड सर देता था, मैं उन वर्ड्स को लिखता था। फिर मैंने उनकी एक नोटपैड पर अलग एक फाइल बनाई थी, जो वो वर्ड्स बनते थे मतलब तकरीबन 300, 500, 700 ऐसे कुछ। तो फिर उनको मतलब वहाँ से कॉपी पेस्ट करके फिर उनको सेव करके आगे एक टाइपिंग मास्टर में एक मतलब है वो सॉफ्टवेयर जिसमें ऐड होती है ये जो मतलब डिक्टेशंस वगैरह ऐड होती है, तो फिर उनको वहाँ ऐड करके उनको और प्रैक्टिस करना, तो उससे उनकी स्पेलिंग भी याद होती है। तो उस एतबार से मतलब आप जब टाइम दोगे फिर खुद ब खुद इंसान को एक्सपीरियंस होता है कि मतलब घंटे तो क्या 8-10 तो क्या 11 भी गुजर जाते हैं। मतलब एग्जाम टाइम के सेशन हम शाम मतलब 9 से लेकर 12 बजे तक रोजाना बैठते थे। इसी तरह सुबह भी, दिन में भी तकरीबन 1 बजे तक मैं कंटिन्यूअसली मतलब इस चीज़ पर फोकस करता था कि डिक्टेशंस लिखूं और उनको टाइप भी करूं। हाँ ठीक है। इशफाक जी, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो आप। मलिक सुजायरा जी, आप पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। जी सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि नॉर्मली दिन को कितनी डिक्टेशन अच्छा, सफिशिएंट है चलो ताकि वो, उनको मतलब। हाँ ठीक है, चलो वो क्लियर हो गया होगा। देखो 3 to 5 डिक्टेशंस एवरेज जो स्टूडेंट है ना, 3 to 5 स्टूडेंट जो 3 to 5 डिक्टेशंस आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपका फोकस रहना चाहिए जी। सर फ्रेजेस का बताना कि वो कितना ज़रूरी है। देखो फ्रेज आपको हेल्प करते हैं आपकी स्पीड इंक्रीज करने में। कई बार क्या होता है कि डिक्टेटर कई बार फ्लक्चुएट करता है स्पीड को, लेकिन अगर आपने जो है उसको किया होगा ना, आपने फ्रेज थोड़े किए होंगे ना, तो आपका कोई नया वर्ड भी आ जाएगा या कोई डिफिकल्ट लेंथी वर्ड भी आ जाएगा। तो अगर आपने फ्रेज कुछ किए होंगे ना, तो वो आपकी स्पीड इंक्रीज कर लेंगे अगला वर्ड पकड़ने में। कई बार हम उसी एक वर्ड पे स्ट्रगल करने लगते हैं, कोई नया वर्ड आता है तो हम सोचने लगते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो जब हम सोचने लगते हैं तो आगे वाले आने वाले जो 3-4 वर्ड्स होते हैं ना, तो वो फिर हमसे छूटने लगते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई एक फ्रेज या 2 फ्रेज यूज हो गए ना, तो फिर हमारी वो स्पीड कवर अप हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये है कि जनरल डिक्टेशंस होगी या आपकी लीगल डिक्टेशंस होगी, तो इनमें फ्रेज ज्यादा यूज नहीं होते। ये यूज होते हैं, या आपकी प्रोग्रेसिव केसी की होगी ना, इनमें ज्यादा वर्ड्स फ्रेज के यूज होते हैं। लेकिन फिर भी जो हम क्लास में करवाते हैं ना, अगर आप उनकी अलग से नोटबुक करवाकर उनमें से अगर 2-3 वर्ड्स भी आपको 2-3 फ्रेज भी यूज हो गए ना, तो वो भी एक तो आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज कर देंगे। अगर वो वर्ड छोटा होगा तो वो भी कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, बाकी जो है डिक्टेशन आप 3 to 5 कर सकते हो, लेकिन तब तब लेकिन जब आप उसको रिपीट करो, डिक्टेशंस को रिपीट करो। जैसे एक डिक्टेशन की, उसमें आपकी 20% मिस्टेक्स निकली हैं, ठीक है, या 15 निकली हैं, उसको रिपीट करो, फिर 10 में 10% आ जाएंगी, फिर दोबारा रिपीट करो, हो सकता है 5 आ जाएं, फिर दोबारा उसको रिपीट करो, हो सकता है 1-2% आ जाए मिस्टेक। तो जब तक 1 या 2% मिस्टेक्स नहीं आती, तब तक आपने दूसरा वाला चेंज नहीं करना पैसेज। ठीक है, तो इसी हिसाब से देख लो कि 1 घंटे में आपके कितने पैसेज हो रहे हैं। अगर 1 घंटे में आप 1 ही कर पा रहे हो, तो 3-4 घंटे में आप 4 कर पाओगे। तो 4 घंटे अगर आप कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की सिटिंग पावर ज्यादा नहीं है, वो 10-12 घंटे नहीं दे सकता। लेकिन एटलीस्ट आप 3 to 4 आवर्स आपको देने चाहिए, चाहे 2 घंटे आप सुबह दो, 2 घंटे शाम को दो। जो कि वर्किंग में है या यो हाउस वाइफ है या कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो 4 घंटे, 3-4 घंटे आप आराम से दे दो। तो ये लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ दो। अगर देने हैं, मतलब 4 घंटे देने हैं तो करने हैं, 4 घंटे मेहनत करनी है तो करनी है, इसमें कोई आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, ठीक है मंजूर जी। तो साथ में हमें ये बता दीजिए कि जब आपने स्किल टेस्ट दिया तो आपको मतलब था आइडिया कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, कॉन्फिडेंस था आपको, या आप कुछ इसके बारे में? जी सर, उस वक्त मुझे था कॉन्फिडेंस था मैं कर पाऊंगा। जो खासकर जो पिछली बार सबॉर्डिनेट कोर्स का जो हुआ था उसमें भी मैं कॉन्फिडेंट था, मतलब मेरा हो जाएगा उसमें, लेकिन उसमें फिर हुआ नहीं। तो लेकिन उस एसएसबी वाले में मैं तो कॉन्फिडेंट था कि मुझे हो जाएगा, हालांकि हुआ भी, उनमें तीनों में हुआ भी। लेकिन अब वो उस जो जूनियर का था उसमें पोस्ट्स कम थे, तो उसमें मेरा रिटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो हेल्थ में भी पोस्ट्स कम थे तो उसमें नहीं आई। तो हालांकि स्किल तो तीनों में मेरा क्वालिफाई हुआ था। अच्छा अच्छा,
ठीक है, तो जी सर, फिर तो लास्ट में सब जी, कल जब परसों जब आपकी सिलेक्शन हुई तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? कुछ वो भी शेयर कर दीजिए। चलो बातें तो क्वेश्चन से बड़ी हो गई। जी जी सर, कल एक्चुअली में मुझे जब वो डॉक्यूमेंट्स के लिए रिलेटेड नोटिफिकेशन आई थी, हाँ, तो मैंने आपके साथ भी सर शेयर किया था, तो मुझे उसी वक्त लगा था कि मेरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो घर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गए, तो बहुत मतलब टाइम से वो इंतज़ार में थे कि हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला तो हुआ। तो अभी बहुत खुश हुए, रिलेटिव्स भी खुश हो गए, तो अभी मुबारकबाद के लिए भी आते हैं, तो शुक्र अल्लाह का। तो अल्लाह अब आफ़ियत फरमाए। तो लास्ट में मैं सर जो यहाँ पर मेट्स हैं, तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सर की जो साइट है, मतलब ये ऐसे नहीं कि मतलब अल्लाह बचाए कि कोई नेगेटिव ना ले जाए कि शायद सर की मतलब ये प्रॉक्सीज है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके मतलब क्योंकि एज ए मुस्लिम हमें बताया गया है कि जो आप अपने लिए पसंद करोगे वो दूसरों के लिए भी पसंद करोगे। मैं आप सबसे एक मतलब सजेशन देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि जो सर की साइट है, अगर आपको टाइम मिलता है, चाहे रात को दिन को जितने भी आवर्स मिलते हैं, सर के मतलब डिक्टेशन में एक तो आपको मिलेगा कि जो भी टफ आउटलाइंस है वो भी मटेरियल सर प्रोवाइड करते हैं। दूसरे साइट पर जाकर के आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको विद इन नो टाइम पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है, मुझे क्या लिखना था। तो उन चीज़ से आप ज़्यादा जो है फ़ोकस कर पाओगे कि मेरी जो एरर्स हैं उनको आप रेक्टिफ़ाई भी करोगे और उनको नोट भी कर सकते हो। ताकि आगे जाकर के आपको लगे कि मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ किसी भी मतलब रिक्रूटमेंट में जाने के लिए। तो वो उस एतबार से मतलब सर की जो साइट है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है भी है, और मतलब हमारे यहाँ जेके मतलब रीजन के रिलेटेड बहुत अच्छी साइट है सर ने जो बनाई है। इसके लिए सर का बहुत-बहुत शुक्रिया कि मतलब हमारे इस ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर के सर ने इस चीज़ के साथ मतलब बहुत कुछ मेहनत करके हमें ये प्रोवाइड की। चलो ठीक। आपके साथ आपके फ्रेंड ने भी एग्जाम दिया होगा, हुआ किसी का क्वालिफाई? या क्योंकि होता ना, अगर जैसे हम दोनों फ्रेंड हैं, आपका हो गया मेरा नहीं हो हाँ तो जी, हमें। जी सर, दूसरा एक है वो उसमें हेल्थ वो ऑलरेडी थे उस कास्ट में, तो वो मीर इरसलान जो है वो इसमें भी है शायद, हमारे ग्रुप में भी है यहाँ पेड अच्छा, में। हाँ, अच्छा अच्छा। वो हाँ, उनका उनका हुआ है, हेल्थ में भी हुआ है। तो बाकी मुझे यहाँ साउथ में मतलब मैं बताऊंगा कि कुलगाम जो है, कुलगाम अनंतनाग जो है, यहाँ पर है ही नहीं कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। तो उस एतबार से जो भी है, और एक और है यहाँ पर शायद वो इस ग्रुप में भी है, कोई कुछ यास्मीन कुछ है उनका नाम, वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट की भी है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन वो भी हुई है सिलेक्ट इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा। तो हाँ जी आगे सर, और एक वो जी, कामरान भाई, वो कामरान भाई जो कामरान अजीज पिछली बार जिनके साथ लाइव सेशन हुआ, तो वो भी मेरे फ्रेंड ही है, तो वो भी हुए हैं हॉर्टिकल्चर में ही। हाँ वो लास्ट टाइम में हुआ। तो हाँ जी, उनका हॉर्टिकल्चर में भी हुआ है। जी, तो आगे आपका कोई फ्यूचर प्लान है इसमें? कुछ प्रिपेयर जी आगे सर, कर अभी रहे मैं हो? देखता हूँ कि जो जी सर प्रिपरेशन करता हूँ, अभी टाइम थोड़ा सा कम ही मिलता है, लेकिन करता हूँ सर, बीच बीच में करता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ एक दो डिक्टेशन फिर भी करता हूँ सर। हाँ, तो आप सीनियर के लिए कर रहे हैं, सीनियर स्टेनोग्राफर के जी लिए? सर, जूनियर जूनियर और सीनियर के लिए मैं प्रिपरेशन करता हूँ सर। जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे कोई सैलरी पूछ रहे हैं ना, सैलरी आप मोटा मोटा जान लीजिए कि स्टेनोटाइपिस्ट की सैलरी जो है वो इन हैंड आपको 50,000 के अराउंड आ जाएगी। ठीक है। उसी तरह जूनियर स्टेनोग्राफी की जो सैलरी है वो 60,000 के अराउंड आपको मिल जाएगी, 55 टू 60,000 के। और जो सीनियर स्टेनोग्राफर है तो वो अबाउट 60-65 के आसपास आपको मिल जाएगी। ठीक है। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है? रमोत्रा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? आपने दो बार। ये सर पहले आपने बोला मेरे को माइक का नहीं पता चला कि माइक ऑन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं। सर एक्चुअली मेरे अभी 3 महीने ही हुए हैं, पर मेरा मैं लिख लेता हूँ 60 के अराउंड स्पीड में, हम्म। पर ट्रांसक्राइब करने में डर जाता हूँ, फिर फंबल करके आधे पे छोड़ देता हूँ, तो मेरे समझ नहीं आ रही क्या करूँ सर। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने वाली कोई बात नहीं, ये तो आपका प्रैक्टिस है ना। प्रैक्टिस देखो, गलतियां हम तो प्रैक्टिस में करेंगे ना। यहाँ पे आपको कोई टेस्ट थोड़ी ले रहा है या आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप भी हो रही है। देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, सबको स्टार्टिंग में आती है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम सबको स्टार्टिंग में आती है। आपका यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं ले रहा है या कोई स्किल टेस्ट नहीं ले रहा है। जो गलतियां करनी है, जो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे लेनी है और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर, फ्री माइंड से देना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम आप फोमो में नहीं कर रहे, मतलब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप नहीं कर रहे हो, तो उसको रिपीट करो ना सेकंड टाइम। सेकंड टाइम भी नहीं हुआ तो फोर्थ थर्ड टाइम करो, हाँ फोर्थ टाइम करो, 5 बार में तो होगा ना एक बार जब। ठीक है, जब ये चीज आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना इससे, तो वो आपको जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम होगी आराम से। सर ठीक है। आसिफ, और सर राशिद। एक चीज पूछनी थी। जी जी। सर एक चीज, और जेकेएसएसबी का मैटर कैसा आएगा सर? मैटर जैसा जनरल आपका मैटर, जनरल मैटर आता जैसे आपकी डिटेक्शन में आप देते हो वैसा ही आएगा है। कि हाँ, थोड़ा उसे?
नहीं नहीं, उससे टफ मुश्किल नहीं होगा। आएगा, यही आएगा, यही इससे कम ही होगा या इसी का राउंड होगा, इससे मुश्किल नहीं आता। ओके ओके, थैंक ठीक यू है। सर। हाँ आसिफ जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जल्दी से। गुड आफ्टरनून सर। सर गुड बस एक ही क्वेश्चन ये है कि एसएसबी में शॉर्ट हैंड के मार्क कैसे काउंट होते हैं? शॉर्ट हैंड के बाद सर शॉर्ट हैंड के मार्क्स कैसे काउंट होते हैं? मार्क्स। शॉर्ट हैंड के मार्क्स, वो उस पे जी मैंने जी अलग सर। से एक वीडियो बनाकर रखी है, आप मुझे मैसेज करना, मैं शेयर कर दूंगा। उसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा होता है। देखो सिंपल सा चीज है, 5% मिस्टेक्स हैं। अच्छा, कौन कौन सर से वर्ड कैसे गलत करने हैं, कैसे ठीक करें, वो पूछ रहे हो आप? नो नो सर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 5% मिस्टेक्स आ रहे हैं ना किसी के, हाँ, मतलब आउट ऑफ 20 फिर कैसे मिलते हैं? किसी को 19, किसी को 18, किसी अच्छा को अच्छा अच्छा, 17। वो उस पे सर मैंने, एक्सक्यूज मी सर, मैं जी, लीव कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ ठीक है, चलो थैंक यू एंड आपको थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एक बार थैंक दोबारा यू से। सो मच सर। ठीक है ठीक। हाँ तो आसिफ जी, मैं बता रहा था कि इसमें आपको 5% मिस्टेक्स अलाउड होती हैं। ठीक है, 5% जी सर। मिस्टेक्स का मतलब है कि 16 मिस्टेक्स आपकी जो है आपको अलाउड है। अगर आप 16 मिस्टेक्स करते हो, ठीक है, तो जी आपको सर। 12 नंबर मिल जाएंगे। उसी तरह से जितने आप कम कम करते जाओगे ना, उतने नंबर जो है आपके बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो आपने 16 मिस्टेक्स किए तो 12 नंबर आए। अगर आप 8 जी मिस्टेक सर। करोगे तो 16 नंबर आएंगे। 0 जी मिस्टेक्स सर। होगी तो पूरे नंबर आएंगे। 4 मिस्टेक्स करोगे तो 18 नंबर आएंगे, इस हिसाब से। ओके ठीक सर, है, उसमें मैंने, थैंक यू हाँ सर। उसमें मैंने, उन्होंने फार्मूला भी एक रखा हुआ है, उस पर भी मैंने वीडियो जी बनाई सर। है, तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा। उसमें एक एक चीज मैंने डेप्थ में बताई। ठीक है, ओके, मंजूर जी थैंक ने यू वेरी तो मच सर। हाँ लीव कर दिया। अगर आप किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो मुझे। हेलो सर। जी जी। सर मेरी वो बेसिक कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने वो सर व्हाट्सएप पे आपसे बात कर रहा था। तो सर अब आगे क्या करना है उसके बाद? आपकी बेसिक कंप्लीट हो गया? जी सर, सर बुक वो कंप्लीट की बेसिक वाली। हाँ बुक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको कॉमन वर्ड्स करने होते हैं। जी ठीक है, सर। कॉमन वर्ड्स करने होते हैं, तो उसके बाद आप स्लो स्पीड में डिक्टेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपके कॉमन वर्ड्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स, नॉर्मल वर्ड्स यूज होते हैं, तो उन पे आपकी थोड़ी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद आप 30-40 या 40 की स्पीड में आप जो है वो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही वो आप कंप्लीट करोगे, 40 की स्पीड से आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे लिखने में। उसके बाद फिर हमारा बिगनर्स का बैच भी है, तो जिसमें हम 55 टू 60 के अराउंड स्पीड करते हैं। तो अगर आप वो करना चाहो तो फिर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी 50 के स्पीड के साथ लोग डिक्टेशन काफ़ी अपलोड है, वो आप कर सकते हो। जी सर, थैंक यू ठीक सर। है, बुक के बाद जो है आपकी डिक्टेशन ही है, तो डिक्टेशन का मतलब है कि वर्ड्स आपने प्रैक्टिस कर करके याद करने हैं। तो बस उसके बाद यही, जी जैसे सर। हाँ जैसे स्टार्टिंग में होता है ना टाइपिंग का, जब आप शुरू में सीखना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि इस फिंगर से ये वाली की प्रेस होगी। उससे जब आपको एक बार पता लग जाता है 1-2 महीनों में कि इस फिंगर के साथ ये की प्रेस हो रही है, उसके बाद आप मतलब कि आपने बेसिक सीख लिया है। उसके बाद आपका काम है स्पीड बढ़ाने का, टाइपिंग में स्पीड बढ़ाने का। वो स्पीड आपकी 2 महीनों में बढ़ेगी, 6 महीनों में बढ़ सकती, साल भी लग सकता है, बस। ठीक है ना, तो वो आपने क्या, कितनी तेज आप अपनी फिंगर्स को मूव कर रहे हो, बस वही स्पीड है। उसी तरह शॉर्ट हैंड में भी है, कितनी जल्दी आप वर्ड्स को पकड़ पा रहे हो, तो वही स्पीड है। जी सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। जी जी जी, बटूल जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा ये सवाल है कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं वो कैसे मैनेज करें, मतलब टाइमिंग एंड, जैसे कि यहाँ पे हमें मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है, इवनिंग में लेट हो जाता है, तो फिर कैसे? ठीक है, आप किस में जॉब कर रहे हैं? हाई कोर्ट में? मैं लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में स्टेनो टाइपिस्ट? जी जी। हाँ हाँ, तो आपको तो छुट्टी होती होगी ना 5-6 बजे के बाद, तो आप फ्री हो? ये डिपेंड करता है सर, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसा आप लेट निकलते हैं 5 बजे 5:30 ऐसा होता है, और यहाँ पे रहने का भी अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए थोड़ा हो जाता है यहाँ तो वहाँ। तो अच्छा मैं ये आप, बोल रही हूँ कैसे मैनेज? तो आपने प्रिपेयर क्या जेकेएसएसपी के लिए करना है या हाई कोर्ट में ही नहीं, करना है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में करना है ना, तो वो तो आपको सिर्फ डिक्टेशन से लेनी है। तो जी जो रिटन का जो पोर्शन है उसमें तो आप फ्री हो, है ना। तो एक तो आप जी वैसे ही डिक्टेशंस ले रहे होगे, जो भी आपके जज होंगे उनके साथ तो ऑलरेडी आप डिक्टेशंस ले रहे हो, एक तो आपकी प्रैक्टिस वहां से हो रही है। दूसरा आप क्या जी कर सर। सकते हो, जो आपने नोटबुक बनाई हुई है ना कोई वर्ड्स की, हम्म।
या जो भी फ्रेजेस वगैरह हैं, तो वो बुक अपने साथ लेके रखो जहाँ पे भी आप जाते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप कंटिन्यू ही डिक्टेशन ले रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो। वो मैं कर रही हूँ सर। मैं ठीक अभी है ना? फिलहाल अभी हम लोग ज्यादा कर नहीं रहे हैं, तो अभी मैं वो लेके ही जाती हूँ। हाँ, वो आप कर सकते हो, या दूसरा एक काम कर सकते हो कि उसकी पीडीएफ बना लो, फोटो लेकर उसकी जी पीडीएफ जी बना लो, अपने कंप्यूटर पे सेव रखो। जब भी आपको टाइम मिले, जैसे आप रेस्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सामने आप उसको ओपन करके रखो, तो वो आप वहां से वर्ड्स देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस करनी है, हमें चीजें याद रखनी है, तो याद आप देखने से भी याद रख रखनी सकते है। हैं, है ना? प्रैक्टिस तो चलो आपकी हो रही है, क्योंकि आप डेली आप वहां पे डिक्टेशंस तो ले रहे हो, टाइप कर रहे है ना? हैं। टाइप भी कर डिक्टेशन ने एक्चुअली सर, इनने हमारी पोस्टिंग पहले ही सेशन कोड में कर दी। वो लोग वहाँ पे लिखाते नहीं, डायरेक्ट टाइप हाँ, करते चलो हैं। चलो ठीक है, वो आपकी चलो टाइपिंग हो रही है जो जज हैं आपकी। वो डायरेक्ट टाइप करा रहे हैं। हाँ, तो वो आप चलो ठीक है, वो वो आपकी थोड़ी। डिक्टेशन कॉपी पे लिखाते हैं। हाँ, चलो पहला तो हो गया कि आप इस तरह से आपनी कर सकते हो, ठीक है, वर्ड्स वगैरह कर सकते हो। दूसरा, जब शाम को आप आ रहे हो तो एक दो डिक्टेशंस आप ले लो, ठीक है ना? या दूसरा काम कर सकते हो, कोई भी आपको यूट्यूब पे आउटलाइंस के साथ ही ऑडियो चलाओ, और उसकी मैक्सिमम सर कितने आवर्स हम दे सकते, क्योंकि मैं वो डिपेंड करेगा ना, वो डिपेंड करेगा आप बिगनर हो, आप मीडिएटर हो, या एडवांस लेवल की क्योंकि हो मैं कि। शाम को और मॉर्निंग में कर लेती हूँ फिर। तो आप पहले तो शाम आप, को भी और मॉर्निंग हाँ में भी। देखो, या तो आपको अर्ली आवर्स में उठना पड़ेगा, या आपको लेट आवर्स में बैठना पड़ेगा, ठीक है? वो तो है ही है, वो आप देख लो कि आप सुबह कर सकते हो या शाम को कर सकते हो। पहला ये है, जो जैसे मैंने आपको बता दिया, वर्ड्स ऐसे करने हैं, तो शाम को आने के बाद एक दो डिक्टेशंस आप कर लो, दो डिक्टेशंस या तीन डिक्टेशंस मैक्सिमम आपके लिए काफी होंगे, क्योंकि आप सिलेक्टेड हो, तो इसके मतलब है आपकी शॉर्ट हैंड तो ठीक ही होगी। आपने सिर्फ उस एक्यूरेसी को या स्पीड को मेंटेन रखना है, ठीक है ना? जब आप उस चीज को मेंटेन रखोगे, तो जब आप वर्ड्स याद होते रहेंगे, तो स्पीड बाय स्पीड या एक्यूरेसी खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। आपने उस चीज से नीचे नहीं आना, उस लेवल से नीचे नहीं आना, वहां मेंटेन करके रखना है। उसके लिए आपकी दो तीन डिक्टेशन आप करोगे तो वो भी काफी होगी। दूसरा, वर्ड्स जो है आपने नोटबुक में लिखी उसको पढ़ो। अगर आप इतना कर रहे हो ना 2-3 महीने कंटिन्यू, 4 महीने, तो आपकी स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज होती रहेगी। ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना करो वो भी काफी है। एक्चुअली ना मेरी टाइपिंग जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे पीक पे थी, फिर बीच में ब्रेक लग गया, अब फिर से मैं वहां जा नहीं पा रही हूँ। तो अब वो कहीं जाने की फ्लक्चुएट जरूरत होती रहे। क्यों? आप खुद करो ना, घर में करो ना टाइप। मैं वो नहीं कह रही सर, मैं कह रही हूँ कि मैं वो स्पीड मैच नहीं कर पा रही हूँ जहाँ पे मैं थी इससे पहले। अच्छा अच्छा वो अच्छा, कैसे जा नहीं होगा? पा रहे हो, मतलब उस स्पीड पर नहीं जा पा रहे हो। जी जी जी। अच्छा अच्छा, वो कई बार क्या होता है कि या तो हमारा थोड़ा गैप आ जाए ना बीच में, या हमारा फोकस थोड़ा शिफ्ट हो जाए शॉर्ट हैंड पर ज्यादा, और टाइप हम कम करें, तो उस वजह से भी टाइपिंग जो है वो थोड़ी ड्रॉप हो जाती है। तो अगर आप एक टाइम पे, जैसे मान लो 80 पर थे, तो दूसरे टाइम पे भी आपको 80 पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? बस आप डेली न्यूज़पेपर से, टाइपिंग मास्टर से बंद करो टाइप करना, तो न्यूज़पेपर से, मैगजीन या कोई बुक है तो उससे टाइप करो, आप ब्लाइंड टाइप करो, नीचे देखकर ऊपर टाइप करो, जैसे शॉर्ट हैंड लिखते हो आप। जैसे 10-15 मिनट कंटिन्यू किया, इसी तरह उसके बाद 5 मिनट ब्रेक ले लो, इसी तरह से आप 3 राउंड लगा सकते हो 15-15 मिनट के, तो यही काफी है आपके लिए, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, तो कोई कह रहा था जीएडी, देखो जीएडी की वैकेंसीज अब जब जेकेएसएसबी करेंगे ना एडवर्टाइज, तो उसमें जीएडी की वैकेंसीज भी होंगी, क्योंकि वो भी वैकेंसीज थोड़ी बहुत जो थी वो रेफर हो चुकी हैं। तो ये आप, ये है कि थोड़ा अगर लेट ही फॉर्म एडवर्टाइज हो ना, तो वो आप सबके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर और वैकेंसीज ऐड होती रहेंगी। अगर आप जैसे मान लो आज 50 वैकेंसीज निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप तो वो तो 50 ही रहेंगी ना, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस में 1-1.5 साल तो लगता ही है आराम से। तो 1-1.5 साल में और भी वैकेंसीज अगर आई होंगी, तो वो रेफर नहीं ना करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, वो तो रखी रहेंगी ऐसे ही। फिर नेक्स्ट जब 2 साल के बाद एडवर्टाइज करेंगे, फिर वो रेफर होंगी तभी है। तो इसलिए थोड़ा लेट ही आए तो आपके लिए बेटर है, रेफर होती रहेंगी, हो सकता है 100 के अराउंड भी आ जाए, ठीक है? लेकिन उसमें जीएडी की वैकेंसीज भी होंगी। तो अब इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, सेशन काफी लंबा हो गया। हाँ रमोत्रा जी पूछिए, माइक ऑन कर लो अपना। हेलो जी जी। सर जूनियर असिस्टेंट की कब तक आ सकती है पोस्ट है?
यार हमारा फोकस तो स्टेनोग्राफर पे रहता है, जूनियर असिस्टेंट की तो आती रहती हैं, जूनियर असिस्टेंट की आती रहती है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ स्टेनोग्राफी पे ही जो है एकदम से फोकस मत करें, ये साथ लेकर चलें, और साथ में कोई भी फॉर्म आता है ना तो वो भी आप साथ में फिल करते रहें, जो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अंडर जो भी आ रहा है। ये नहीं सोचना कि वो क्लास 4th है या वो कांस्टेबल की है या जूनियर असिस्टेंट की है, हम तो बड़ी जॉब करेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना। हाई कोर्ट में भी अगर आपको स्टेनोटाइपिस्ट की है, जूनियर जो भी है, वो बढ़ते रहो। अगर आप एक पोस्ट आपके हाथ में होगी ना तो दूसरी में करने में आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो दूसरी में आपको स्ट्रेस फ्री होकर करोगे, चीजें अच्छे से याद भी होंगी, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में कोई काम करते हैं ना तो वो चीजें याद नहीं रहती हमें, या कोई टेंशन होगी, ठीक है, कोई फिर वो हमें चीजें अच्छे से याद नहीं रहती थी, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि हर जगह से आपको प्रेशर रहेगा ना। तो इसीलिए खाली JK SSP पर भी फोकस्ड नहीं रहना, साथ में हाई कोर्ट का भी लेकर चलना, ठीक है ना। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए, उसकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी, वो भी हम निकलेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो भी काफी टाइम से नहीं निकले, वो भी शायद आप निकल जाए। तो इसलिए लीगल और जनरल दोनों मैटर लेकर चलो। जब ये दोनों में आपकी कमांड अच्छी होगी ना, तो चाहे सेंटर में कोई फॉर्म निकलेगा या स्टेट में निकलेगा, कहीं भी निकलेगा, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल रहोगे आराम से, ठीक है। इन दोनों चीजों को साथ लेकर चलो, और स्पीड आपने कोशिश करनी है कि 80 से अबव करनी है, और जैसे तैसे आप 2 घंटे दो, 4 घंटे दो, 6 घंटे दो, वो डिपेंड करेगा आप पर, लेकिन आपने गैप नहीं देना। मेन इसमें प्रॉब्लम यही रहती है कि जब आप गैप देते हो ना तो 2 दिन गैप दोगे, 10 दिन पीछे हो जाओगे, वो चीजें भूल जाएंगी, फिर उसको कवर करने फिर आपको वो 10 दिन लगेंगे। तो इसलिए गैप नहीं देना, चाहे दिन में 1 घंटा करो, 1 डिक्टेशन करो, 2 डिक्टेशन करो, करनी डेली है। आपने अपने मन को इस तरह से बनाना है कि मैंने 2 डिक्टेशन करनी है, उसके बाद चाहे आप जो मर्जी काम करो, खेलने जाओ या कहीं घूमने जाओ, कहाँ भी जाओ, 2 डिक्टेशन आपने बना देना है कि 2 डिक्टेशन करनी ही करनी है, चाहे बाहर कुछ चले, गोली चले, बम चले, कुछ नहीं होता, लेकिन 2 डिक्टेशन करनी है, बस इतना फोकस्ड रहो बस इस चीज पे, ठीक है। और कोई जिसको मतलब प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है तो बता सकते हो। ऐसे मैसेज करते रहते हो, कई बार मैसेज का मैं रिप्लाई लेट करता हूँ, तो इस वजह से। और किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर हम सेशन को बंद करें? और साथ में ये रिक्वेस्ट है सभी से कि हमारा जो मैटर है ना, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसको ऐसे फालतू में शेयर मत करो। अगर कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हमारा, अगर वो आगे पढ़ा भी रहा है तो हमारा मैटर मत यूज़ करो यार, अपना बनाकर यूज़ करो, क्योंकि फ्री में चीज़ें अगर आप ले रहे हो ना तो उसको आपको बेनिफिट नहीं होगा। सीधी बात ये है कि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि हम इसमें किसी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि फ्री में मत लो, फ्री में जो चीज़ें लोगे ना तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब ये मत सोचो कि मैं, जैसे 2-3 लड़के मिलकर तो सोचेंगे हम एक कोर्स बाय कर लेते हैं और तीनों आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। एक पर्सनल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी हुई थी एक बार, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ भी आई एम श्योर हुआ होगा किसी ना किसी फील्ड में। जैसे कि मैं और मेरा फ्रेंड जो था वो भी किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो कोई और फील्ड का एग्ज़ाम था, तो प्रिपरेशन हम ठीक करते थे, मतलब फाइनेंशियली मेरी तरफ से था तो वो मेरे साथ ही करता था, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो उसका क्वालिफाई हुआ और मेरा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी, वो चीज़ हर्ट कर गई। अब फ्रेंड तो होते हैं, देखो आप भी फ्रेंड तो होंगे, लेकिन अगर आप फ्रेंड जब तक मेरे लेवल का है ना तब तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो फ्रेंड आपके ऊपर निकलेगा ना तो फिर आपको वो चीज़ थोड़ी हर्ट लगेगी, वो लगेगी आपको कि ये मेरे बराबर था। वो स्टार्टिंग में नहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना वो उसका लेवल अप होता जाएगा और आप उसी लेवल पे रहोगे, ठीक है। उसका लेवल अप होगा, आप उसी लेवल पे रहोगे, आप धक्के खा रहे हो, वो जॉब लेके और प्रमोशन ले रहा है, प्रमोट हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको हर्ट कर, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। कोई आपसे पूछे आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या कर रहे हो, ठीक है ना, आपने कहा नहीं यार ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ जो हो रहा है। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपकी अंदर की जो मेहनत है वो कितनी हो रही है, कितने घंटे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ रही है, आप क्या कर रहे हो, वो किसी को नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि जो है ना, कोई आपकी सक्सेस से या आपकी मेहनत से कोई खुश नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल सा ह्यूमन नेचर है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई इससे खुश नहीं होगा। तो इसलिए जो मेहनत कर रहे हो वो करते रहो, चुपचाप करते रहो, किसी से कुछ नहीं कहना, ठीक है। फिर उनको जब रिजल्ट वाले दिन पता लगना चाहिए कि हाँ
ये कुछ कर रहा था, ये हमने नहीं बताया। तो जब हम चीज़ किसी से करते हैं ना कि डिस्कस करते हैं कि यार ये मेरी स्पीड अच्छी हो गई है, अब मुझे एक्यूरेसी अच्छी हो रही है, मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ। आप खुद भी ये चीज़ रियलाइज करना कि जब आप किसी से कहते हो ना कि ये मैं काम में अच्छा हूँ, इस काम में मैं जो है वो काफी बढ़िया कर रहा हूँ, तो देखना आपको वो काम करने का 2 दिन के बाद मन ही नहीं करेगा, वो नजर लग जाती है या कुछ जो भी फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए किसी से कुछ नहीं कहना है, आपकी जो मेहनत है आप करते रहो, तो रिजल्ट उनको दिखना चाहिए जब आपकी सिलेक्शन हो, तब उनको पता लगना चाहिए कि हाँ ये तो कह रहा था, या मैं झूठ कह रहा था, तो ये अब यहाँ पर होना चाहिए। उनका फोकस आप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से वो चीज जाहिर कर देते हो ना, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, या मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे पास ये चीज है, गाड़ी है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास जो गाड़ी थी, बाइक थी, तो मैंने किसी ने मुझसे कहा कि अपने पर्सनल बातें आपसे क्या कर रहा हूँ मैं, तो उसने मुझसे कहा कि आपकी बाइक तो अच्छी है, तो मैंने उससे भी मैंने कह दिया ऐसे कि ऐसे होता है, बंदा कहता है कि हाँ यार अच्छी है, आज तक मेरी बाइक में एक स्क्रैच नहीं आया आज तक, बिल्कुल भी, मतलब इसमें बिल्कुल साउंड नहीं है, मतलब अच्छी चल रही है, कहने का मतलब। तो आप सभी ये यकीन नहीं करोगे कि उस बाइक का नेक्स्ट वीक जो है वो एक्सीडेंट हुआ मेरे बाइक का, और बाइक जो जो मेरी बाइक थी मतलब आगे से बिल्कुल खत्म हो गई। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो वो किसी से कुछ नहीं कहना है, ठीक है। आप उनका फोकस आप भी नहीं होना चाहिए, वो जो मर्जी करें करते रहें, ठीक है। उनकी अटेंशन आप पे नहीं होनी चाहिए, आप अपना काम करते रहो। कोई पूछे तो हाँ कर रहे हैं यार, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कोई पूछे भी कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, मतलब जैसे बस टाइम पास कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, बस मैं यही कहना चाहता था कि आराम से आप प्रैक्टिस करते रहो, बाकी हम आपके साथ हैं। जहाँ कहीं भी आपको कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कहीं एनी टाइम, ठीक है, 24/7 अपनी प्रॉब्लम हमसे कह सकते हो, ठीक है। तो कोई आउटलाइन चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, देखो मेहनत आपने करनी है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने इस साइड पे चलना है, पाथ बता सकते हैं कि ये राइट है ये रॉन्ग है, बाकी चलना तो आपने ही है ना, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं काफी देर से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, उनकी जो हमारे साथ भी हैं जिनकी 6-6 साल हो गए लेकिन स्टेनोग्राफर की जॉब नहीं लग रही, और उन्होंने इसी पर फोकस किया और कहीं और फोकस नहीं किया। कोई फॉर्म भी आया था तो फॉर्म नहीं भरा, चाहे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा क्लास 4 था, कोई भी फील्ड का फॉर्म है, तो आप ये मत सोचो कि मैं स्टेनोग्राफी में आ रहा हूँ तो मैं जॉब लेकर ही जाऊंगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो आपने इसके साथ साथ और भी फॉर्म भरना है, चाहे वो ड्राइवर का क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, तो इतना काम नहीं होगा सरकारी नौकरी में, ठीक, वहां पे भी आपने फ्री बैठना है, ठीक है। तो आपने वहां पे भी फ्री बैठना है, तो इसलिए वहां फ्री बैठे हुए आप प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे केएस की करो चाहे आईएएस की करो, कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट छुट्टी भी देगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट आपको छुट्टी भी दे सकती है कि 1-2 साल आप छुट्टी घर में रहकर भी जॉब भी जो है वो आपकी रहेगी, ठीक है। चाहे उस टाइम पे आपको पे नहीं मिलेगी लेकिन जॉब आपकी सिक्योर रहेगी, आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब लेना जरूरी है। अगर आप कहीं अपना बिजनेस है छोटा मोटा तो वो भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, उसके साथ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई अच्छी कंपनी में आप जॉब मिल रही है जो कि पार्ट टाइम जॉब है, वो भी आप साथ में कंटिन्यू कर सकते हो। जब हमारे पास ज्यादा टाइम होता है ना, तो उसको हम अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। जब आपके पास 12 घंटे होंगे ना पढ़ने के लिए, तो उसमें से आप हार्डली 3-4 घंटे पढ़ पाओगे। एक दिन हो सकता है आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली या 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। लेकिन जब आपके पास लिमिटेड टाइम होगा ना, आपको पता है कि मेरे पास 4 ही घंटे हैं, तो मैं 4 घंटे में ही कुछ ना कुछ करना है, तो वो 4 घंटे आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे। तो जरूरी नहीं है कि आप काम कर रहे हो या कहीं पे जा रहे हो, कोई पार्ट टाइम कर रहे हो, या कोई हाउस वाइफ है वो काम कर रही है तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम में आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, तो इसलिए दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो, फिर हम। जी रेनू जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अपने हैंड रेस किया। जी सर, हेलो सर, गुड गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर कि जब मैं कोई डिक्टेशन होती है उसको जब मैं स्टेनोग्राफ में लिखती हूँ तो मैं उसको अच्छे से लिख पाती हूँ, और जब मैं वो रिकॉर्डिंग डिक्टेशन लेती हूँ तो मुझे डिफिकल्टी वर्ड्स को लिखने में। और जब देख के लिखती हूँ किसी वर्ड, जैसे पैराग्राफ हो गया न्यूज़पेपर में, तो मैं अच्छे से लिख पाती हूँ, वर्ड्स भी लिख पाती हूँ। और रिकॉर्डिंग में मुझे सर कुछ वर्ड्स ऐसे डिफिकल्ट लगते हैं, उसमें टाइम लगता है सोचने में, तब तक टाइम निकल जाता है आगे आगे। इसके लिए सर मुझे कुछ बताएं। नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं है। जब आप इंग्लिश में टाइप करते हो, इंग्लिश देख के इंग्लिश में टाइप करते हो, या शॉर्ट हैंड देख कर इंग्लिश में सर टाइप करते हो? क्या मैं लिखती हूँ जब। अच्छा, तो अब
मतलब कि आप जब रिकॉर्डिंग कैसे, मतलब रिकॉर्डिंग में शॉर्टहैंड नहीं लिख पाते? सर लेकिन उसमें मुझे दिक्कत, वर्ड सोचने में टाइम लगता है ना, कभी कभी कुछ डिफिकल्ट जो वर्ड्स होते हैं, तो अच्छा। फिर उसको सोचने लग जाऊँ तब तक आगे डिक्टेशन चलती रहती है। तो और जब हाँ उस वर्ड्स को अगर मैं रिटन में दे दूँ ना, तो लिखा हुआ है ऐसे पैराग्राफ में, तो मैं उसको अपने आप, तब मुझे आ जाता है वर्ड्स बनाने में, तब कोई दिक्कत नहीं आती उस वक्त। हाँ, देखो उसमें ना क्या प्रॉब्लम, आप कितना टाइम हुआ है स्टेनोग्राफी में डिक्टेशन लेते हुए? सर मुझे तो 1 1 1.5 साल से मैंने कर लिया, बुक भी कंप्लीट कर ली है इसकी, पिटमैन की। और उसके बाद मैं न्यूज़पेपर भी लेती थी, डिक्टेशन करती थी इसकी, और मैगजीन्स भी मैंने फोटोकॉपी करवाई है सर, उसमें भी डिक्टेशन लेती रहती हूँ। और बीच में छोड़ दी थी, कुछ टाइम हो गया मुझे, 6 मंथ छोड़े बीच में, हाँ, अपनी तो स्टडी कर रही थी साथ साथ में, तो दोबारा इसके कब लिए। स्टार्ट की है? सर अभी करनी है मैंने, अभी काफी टाइम से नहीं करी है। वही है ना, गैप दिया ना, तो मैंने पहले ही कहा जब गैप आएगा तो प्रॉब्लम तो होगी ना उस चीज को, लेकिन अगर आपकी स्पीड पहले ठीक थी तो आप आराम से उस चीज पे आ जाओगे, क्योंकि आपको वर्ड्स याद नहीं है ना, तो इसीलिए आप जब कोई डिक्टेटर बोलता है या रिकॉर्डिंग सुनते हो तो उसी टाइम पे वो वर्ड माइंड में स्ट्राइक नहीं होता। वो स्ट्राइक इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम है, वो वर्ड की आउटलाइन आपको जी याद नहीं है, तो प्रैक्टिस की कमी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इनिशियल फेज सबको आता है कि कोई वर्ड बोल रहा है, जी कई बार डिक्टेशन की स्पीड ज्यादा होगी तो इसलिए आप पकड़ नहीं पाओगे। वो चीज मैंने जी सर। स्टार्टिंग में बता दी है कि हमें वर्ड को स्ट्रगल इसलिए करना पड़ रहा है माइंड में फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमारी जो तो प्रैक्टिस कम है, दूसरा हम चीजों को रिपीट नहीं कर रहे हैं। जब इन दोनों चीजों को करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ। बाकी हमारा जो है वो पेड बैच भी है लाइव डिक्टेशंस का, साथ में हमारी शॉर्ट हैंड की वेबसाइट भी है, तो उसकी आप हेल्प से जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इशू होगा तो एनी टाइम आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर।